पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में नमोस्तु करते हैं। यही भावना भाते हैं कि जिनके जीवन में पत्रिका के हिसाब से कालसर्प होता है, उनके दोषों का समाधान हो। नाग पंचमी है। जैन आगम में पार्श्वनाथ भगवान को सारा जैन समुदाय बड़े आत्मीयता तन्मयता के साथ समर्पित भाव के साथ नमस्कार करता है। पार्श्वनाथ भगवान को ही चिंतामणि कहता है, संकट मोचन कहता है, विघ्न हरण कहता है, सांवरिया कहता है, सहस्त्र फणी कहता है, नाग फणी कहता है, अंतरिक्ष कहता है। सारी उपमाएं पार्श्वनाथ भगवान के साथ जुड़ी है। अपने पीछे जो पार्श्वनाथ भगवान है, ये राजा बाजार के संभाजी नगर के चमत्कारी पार्श्वनाथ भगवान है। काल सर्प के समाधान के लिए आपके बीच में आ रहा है नाग पंचमी, जो 28 जुलाई रात को 11:24 से प्रारंभ होगा और 30 जुलाई रात 12:46 तक यह पंचमी का महासमय रहेगा। लेकिन यहाँ पर सूर्योदय के साथ ही हम पर्व मनाया करते हैं, तो सूर्योदय की अपेक्षा से यह नाग पंचमी 29 जुलाई को मनाई जा रही है। इसका सबसे अच्छा मुहूर्त सुबह का है, 5:14 से प्रारंभ होगा और 7:55 तक रहेगा। याद रखना, यह कालसर्प एक प्रकार का नहीं, 12 प्रकार का होता है। यहां देखिए, सबसे पहले अनंत, दूसरा कुलिक, वासुकी, शंखपाल, पद्म, महापद्म, तक्षक, कर्कोटक, शंखचूर्ण, घातक, वृषधर और शेषनाग। इस प्रकार के 12 कालसर्प में सबसे खतरनाक या सबसे ज्यादा कष्ट देने वाला तक्षक के साथ वासुकी कालसर्प होता है, जो हमें सबसे ज्यादा कष्ट देता है। क्योंकि ऐसा कालसर्प तीसरे घर में राहु बैठता है और हमारे 9वें घर में केतु बैठता है। यह कालसर्प में मानसिक तनाव देता है, बने हुए कामों में रुकावट डाल देता है, यश कीर्ति में हमेशा उतार चढ़ाव आके खड़ा कर देता है। और एक कालसर्प होता है जैसे अनंत कालसर्प कहते हैं। इस वजह से विवाह देरी से होता है, रिश्तों में अशांति आ जाती है। अब आप कहेंगे, इसका जैन आगम से क्या संबंध है? देखिए, जो कुछ भी है आज आपके सामने, सब कुछ जैन आगम का ही है। यहां पर आप देखिए, नाग पंचमी, पारस कुमार ने पंच नमस्कार मंत्र किसे सुनाया? नाग और नागिन को सुनाया। और जैसे ही नाग और नागिन को पंच नमस्कार सुनाया, उसी दिन से यह श्रावण शुक्ल पंचमी नाग पंचमी हो गई। इसके बाद आज सभी के मन में पार्श्वनाथ भगवान के प्रति आस्था है। पार्श्वनाथ भगवान से ही आपको हर समस्या का समाधान मिल सकता है। आज आप देखिए, घर बैठे बैठे इसका उपाय कैसे करें। देखिए, हमारे जैन आगम में आचार्य महंतुम स्वामी ने इसके समाधान के लिए भक्तामृत के अंदर 41 नंबर का काव्य लिखा है। रक्ते क्षणम समुद्रको फिलकंठ नीलम क्रोधोद्धतम फड़मा पतंतम आक्रामति निरस्त शंकस तो नाम नागदमनी हृदय कुत्सा। इस काव्य को जो आज के दिन 108 बार प्रातः काल की बेला में एक लवंग समर्पित करके या नीला फल समर्पित करके या काला फल समर्पित करके जाप करता है, सबसे पहले काम। उसके बाद भगवान पार्श्वनाथ का दूध से
पंचामृत अभिषेक करता है। इसके बाद वह पार्श्वनाथ भगवान के चरणों का इस प्रकार से स्पर्श करते हुए जाप करता है, ओम रोम जूम साहा, ओम रोम जूम साहा, ओम रोम जूम साहा। 108 बार इस मंत्र का जाप करें। यह अपने आप में महामृत्युंजयी जाप है। इसके बाद भगवान की आंखों को निहारते हुए बड़े प्यार से तन्मयता के साथ जो भी जीवन में उपसर आ रहे हैं, परेशानी सामने आके खड़ी है, बस भगवान के सामने आपको पढ़ना है उस संघर्ष स्तोत्र जो आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने जिंतूर के अंदर विराजमान अंतरिक्ष पारसनाथ के सामने सूर्य मंत्र के साथ पढ़ा था। वह उपसर धर्म का पाठ आपको आज 108 बार करना है। कम समय है तो 27 बार आपको उपसर धर्म का पाठ करना है। वह पाठ देखिए इस प्रकार से है, उपसर्गहरं पासं पासं वन्दामि कम्मागणमुखं विषहर विष्णुन्नासं मंगलकलाण्यावासं विषहर पुलिंगवन्तं कंठे धारे जोषयामनो तस्गरोगमानि दुःखजराजन्त्योमसामं चट्टौ दूरिमतो त्वच्छ पडामोहि उक्रोयि नरदरेषु जीवा पावित्र दुःखदो गच्छं त्वसम्मते रते चिन्तामणि कप्पपाय गम्भीरे पावत्यवखेणं जीवावैरावरं ठाणं यः सत्ततो महयस भक्तिभर दिव्यवयनिदेन तावदेव दिच्युह्यं भवे भवे पासजनचन्दम्। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं वरहं नमः पास विषहर कर्ण जिनपुलिंग नमः। इस स्तोत्र को आज आप 27 बार सुने। इसके बाद आपको छोटा उपाय घर में बैठे बैठे भी कर सकते हैं। आपको एक श्रीफल लेना है, जल वाला श्रीफल लेना है। इसके बाद कुछ आपको मुट्ठी भर की उड़द लेना है। आपको काली तिल्ली लेना है। 1.25 मीटर आपको काला कपड़ा लेना है। इसके बाद एक चांदी का नाग और नागिन, नहीं तो आप भगवान पारसनाथ के चरणों का स्पर्श भी कर लेते हैं तो भी आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद आपको थोड़ा सा चावल पकाना है, उसमें दही मिलाना है और उसको चलाते चलाते आपको भक्तामृत का 17 नंबर काव्य और 18 नंबर काव्य 7 बार पढ़ना है। इसके बाद 24 नंबर काव्य आपको भी 7 बार पढ़ना है, जो 17-18 राहु का काव्य है, 24 नंबर केतु का काव्य है। ऐसा कहा जाता है ज्योतिष में, जब राहु और केतु के अंदर सारे ग्रह आ जाते हैं तब जाके पत्रिका में कालसर्प दोष बनता है। ये सारी सामग्री को आपको अपने हाथ लगा करके अपने ऊपर से 7 बार नमोकार पढ़ के उतारना है और इसे बहते हुए पानी में भी आप छोड़ सकते हो। इसके साथ एक सूखा गोला लेना है। सूखे गोले में आपको थोड़ा सा दूध भरना है और थोड़ी सी शक्कर डाल करके 7 बार अपने ऊपर से उतार के जहाँ नदी तालाब हो वहां पर आपको छोड़ना है। शर्त यही है, आपको पीछे पलट के नहीं देखना। कोई उपाय नहीं कर सकते हो तो सिर्फ पारसनाथ भगवान के सामने बैठ जाइए, उपसर्ग धर्म का पाठ करिए, ओम रोम जूम साहा इस मंत्र का पाठ करिए। जितने साल के हो गए हैं उतनी आप परिक्रमा लगाइए और भक्तामृत का 41 नंबर का पाठ पढ़ते जाइए और अपने आप को भगवान पारसनाथ के चरणों में समर्पित कर दो। तो समर्पित भाव के साथ आपके मन की सारी इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। आज 29 जुलाई है, यही भावना रखता हूँ। 2 है, साथ में 9 है, बस आप 2-9 होकर के भगवान के चरणों में समर्पित यही करें कि प्रभु हे परमपिता परमात्मा, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा बैठो जी संकट हमारा, मेरे जीवन के सारे संकट दूर हो, सारे कष्ट दूर हो, सारी परेशानी दूर हो। इस भावना के साथ आज हम पारस
पार्षनाथ भगवान के चरणों में नमोस्तु करते हुए आपके जीवन के सारे कष्टों को घटाने के लिए एक छोटा सा उपाय बता है। आप इस उपाय के साथ अपने समस्या के समाधान को पार्षनाथ भगवान के चरणों में समर्पित करें। भगवान पार्षनाथ आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करें। इसी भाव के साथ भगवान के चरणों में नमोस्तु करते हुए सभी भक्तों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद।